नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। 2023-24 का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से जो रोटेशन आ रहा है 2022 में, 21 में, 18 में, 19 में, 17 में उतना ही आ रहा है, उसमें कोई वाड़ा नहीं है रोटेशन। सितंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ है तो यकुम सितंबर से तो 2 दिन आगे से पानी दिया जा रहा है। तो वो अब आप समझो ना ये बात। वही फैसला जो है कलेक्टर ऑफिस में पहले हुआ, लागू इस वक्त हुआ। इक्तदार जो के लिए 23-24 का मालेगांव का डिमांड था ना, 25 सितंबर 2023 को जो डिमांड भेजे ना 23-24 का, तो उसके अंदर भी 513 MCFT ही पानी मांगा गया और यही डिमांड जो है अपनी 2018 से चली आ रही। 2018 में भी अपने को 513 ही MCFT पानी था, यानी 18 से 19, 20, 21 6 सालों में ये जब बढ़ गया तो आज अपना 50 MCFT उसमें प्लस होना चाहिए था, क्योंकि एग्रीमेंट किया हम दाबाड़ी को जब पानी दे रहे तो उसमें कोई 50 MCFT बढ़ा नहीं ना। ये 6-7 सालों में आबादी के लिहाज से कोई पानी बढ़ा, इसलिए अब वो एग्रीमेंट कायदे से नहीं रह सकता। जब एग्रीमेंट की हड्डी सर्दी में 50 MCFT, अभी आपने कहा पहली मुखालफत तो ये एग्रीमेंट जो है मालेगांव महानगर पालिका और दाबाड़ी ग्राम पंचायत के बीच का है। तो पहली जो अड्डी सर्दी बनाने वाली महानगर पालिका है, तो पहला इतराज तो हमारा महानगर पालिका आयुक्त से रहेगा कि जब एग्रीमेंट की शराइत पूरी नहीं हो रही है तो एग्रीमेंट कैंसिल करके पानी रोक दिया जाए। वो अगर नहीं सुनते या बहुत दबाव में रहते तो उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है, मगर अभी पहली स्टेप तो हमारी महानगर पालिका है। तो पहले तो सहायक बात समझ लो, अगर उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ठहराव नहीं करती तो ये कितना भी रियासती हुकूमत से कुछ करके लेके आ जाते, ये कुछ होने वाला नहीं था। कारपोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बुनियाद उसका ठहराव करना, उसका फैसला करना, उसकी मिल्कियत का ये इख्तियारात जो है वो कारपोरेशन के खुद है। कारपोरेशन ने महासभा में कोई भी ठहराव करे उसकी मंजूरी के लिए वो जाता है महाराष्ट्र सरकार के पास। लेकिन अगर कारपोरेशन महाराष्ट्र सरकार चाहती भी कि दे देना और कारपोरेशन नहीं चाहती तो महाराष्ट्र सरकार का इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे। गलती जो है वो महासभा में से हुई है, कारपोरेशन में से हुई है। खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके कामकाज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं। तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान इनकी हिमायत करे और गठबंधन का धर्म निभाए। हम उनके साथ में रहेंगे हर वक्त। अगर मैं कहूँ इस शहर में हर वक्त वो जो गुरूर और घमंड की बात बोलते कि हमने 2 सीट लेकर आ गई, ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। ये शहर का बसना और निहाल साहब की सियासत ये एक साथ जुड़ी हुई है। कितने एहसान कितने लोगों पे किए गए हमने कभी नहीं बोले। अगर ये बोलते हैं कि मालिक यूनुस ईसा को मेयर नहीं बनाते तो भुट्टा बेचता वो, उसको वो नहीं करते तो ये करता वो, ये गुरूर और घमंड की बात। अगर 2007 में निहाल साहब मालिक भाई को कारपोरेटर नहीं बनाते तो क्या वो मेयर बन पाते? उस वक्त पहले तो जनता दल से वो मेयर बने, मगर हमने कभी ये बात नहीं बोली। और ये 2007 में सियासत में आए, उसके बाद से मुसलसल इनका डाउनफॉल रहा। 2007 में इनकी 27 सीट आई, 9 में ये असेंबली चुन के आए, 12 में इनकी 19 सीट हो गई, कम हुई। 14 में ये एक नए लड़के से इलेक्शन हार गए जिसको हमने 2002 में आसिफ शेख को कारपोरेटर बनने के लिए नाको चने छपवा दिए थे, तो 153 वोट से चुन के आ पाए थे। डर और खौफ हमारा ऐसा था कि 2007 में मुफ्ती साहब से सेटिंग करके और बिन विरोध हो गए। उस वक्त से ये आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस शहर के हालात ऐसे आ गए, मैं हमेशा बोलता कि 25 साल में 99 से ये दोनों के आपस का तालमेल। एक बात आप देख लो कि जब 2007 से 2017 तक ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहना इक़्तिदार में,
मुझे खुद मुफ्ती साहब जब 17 का इलेक्शन हुआ तो मुझे ये बोलने लगे कि यार अपन अब अपोजिशन में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो बोला यार वो हमारा काम है, तुमको अगर 19 का असेंबली जीतना है तो तुमको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो ये तो उनके साथ ही रहे, तायरा मैडम को मेयर बनाए, उस वक्त ख़त्म जब इनका होने लगा तो तायरा मैडम को मेयर बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये ताकत उनको पहुंचाने की कोशिश ही की और उनसे जो भी माली तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ये एलानिया वो लोग बोले। तो ये इनका तालमेल हमेशा रहा है। हम यही बात बोलेंगे कि आज शहरी सतह पे आप एक बात देख लो कि मालेगांव शहर में वाहिद समाजवादी पार्टी है जो हर जगह जिनके वर्कर और जिनके लोग आज मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब आगरा रोड के शुमाली हिस्से में कुछ नहीं है, कच्चे एरिया में तुम चले जाएंगे। पहले बार एमएलए बनने के बाद भी सड़क के इस पार बाद वाली कारपोरेशन में एक उनका कारपोरेटर नहीं था मुफ्ती साहब का। हम अगर ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ थे तो तुम्हारी 7 सीट इधर से चुन के नहीं आती महागठबंधन, लेकिन हम लोग कभी तकब्बुर की बात नहीं करते। सियासत में मौके आते और एक दूसरे का साथ लिया जाता है। अगर हमारा साथ की अगर जैसा आप बोल रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट सामने बैठे, कुछ लीडर अगर बैठ गए तो आप बैठना पसंद करेंगे? हाँ, पहले दिन से बोल रहे बैठे ना, एग्रीमेंट ले। जो 5 साल की कारकर्दगी है, 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ। मैं एक बात बोला कि यार किसान भी बोले कि यार सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, हमारी दुआ भी यही है, ये है कि वो सेफ रहे। मगर सारी तकलीफ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो, इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ इनके घर पर नहीं हुई और बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं। इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की ज़रूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना है। आपने कहा कि महागठबंधन